अयाज अमीर साहब, ये जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, सियासी तारीख में इस तरह का दौर पहले भी गुजरा है कि ये जो सख्तियां हैं, ये मसाइल हैं या इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हैं, ये अब हम ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, इससे पहले ऐसा कोई दौर नहीं गुजरा? नहीं, ज़ियाउल हक साहब का था। ज़ियाउल हक साहब के दौर में भी सख्तियां हुई थी, लेकिन उस दौर में भी जब तक जब वो खालिस्तान मार्शल लॉ लग गया था तब तो कोई कानून वगैरह नहीं था, लेकिन उससे पहले कोई ना कोई हाई कोर्ट्स और उसकी कोई तमीज वगैरह थी। अब जो दौर चल रहा है जी, इसमें तो ये है ना कि बज़ाहिर तो आइन भी है और कोर्ट्स भी हैं, सब कुछ है, लेकिन जिन्होंने अपनी मनमर्जी और मनमानियां करनी है वो बिल्कुल कर रहे हैं, उन्हें को किसी चीज की वो नहीं है। तो ये एक नया उस किस्म का उस लिहाज से वो जो है नया एक्सपीरियंस है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, कोई इतनी दरख्शा नहीं रही। ये ऐसी सख्तियां और फजूल किस्म की जो कार्रवाइयां हैं वो होती रही हैं। हम में बहैसियत मजमुई इज्तिमाई तौर पे जमहूरियत चलाने की सलाहियत वो कम ही नजर आती है। वो हमारा मिजाज नहीं है, हमारी समझ नहीं है, शायद हमारी अकल इतनी वहां तक ना पहुंचती हो। ये जमहूरियत और ये जो है ऐसी चीजें, कानून की हुक्मरानी, इससे बेमानी इस्तिलाह पाकिस्तान में कोई नहीं है। कानून की हुक्मरानी का तस्वुर जो है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हम समझते नहीं है कि उसका मतलब क्या होता है। बोली जाते हैं लेकिन यहाँ पे वो चीजें नहीं हैं। तो हमारी तो उम्र बीत चुकी है। हम समझते थे कि हम बेहतरी की तरफ जाएंगे, वो अंधेरे जो है माजी के वो छुट जाएंगे, रोशनी की तरफ जाएंगे, पर लगता है कि नहीं। बस मेरे ख्याल एक तो हमारी समझ और अकल जो है इतनी ज्यादा नहीं है, और एक हमारे नसीब भी कोई इतने अच्छे नहीं है। और फिर जो हमें मुजावर और मुतवल्ली मिलते हैं, ये जो खानकाए पाकिस्तान है, उनका अब क्या कहिए, क्या मेयार है और क्या है। एक से एक बड़ा जो है वो आप शाहकार ही आप कह सकते हैं, मैं कोई और तो लफ्ज इस्तेमाल कर नहीं सकता। तो उस लिहाज से मायूसी होती है। बहुत सारी कौमें हैं जो जंगों में रही हैं, वर्ल्ड वॉर्स में रही हैं, तबाही का शिकार रही हैं, लेकिन उसमें से निकल आती है। हमारा तो अच्छा भला मुल्क था, हम तो इस किस्म की कोई बड़ी जंग में नहीं गए हम, लेकिन हमने अपने हाथों सब कुछ सत्यानाश करके, तबाह करके हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। वे फॉरवर्ड क्या नजर आता है आपको अयाज अमीर साहब, आपके तजुर्बे के हिसाब से? मुझे तो सही मानो सही पूछें तो मुझे वे फॉरवर्ड नहीं नजर आता। एक तो बात है कि अपने काम से काम यहाँ कोई नहीं रखता। अब यहाँ पे मलिक बोस्तान साहब, पता नहीं आप बैठे हैं या नहीं बैठे? मौजूद है। फॉरेन एक्सचेंज या वो जो मामलात वो समझते हैं जी। अब मुझे आप फॉरेन एक्सचेंज के इंचार्ज बना दे, मेरी क्या समझ होगी? मैं क्या कहूंगा, क्या करूंगा, किसी को बताऊंगा मैं क्या? वेरी राइट। मेरी कैपेसिटी से ये ज्यादा चीज है, मेरा तजर्बा नहीं है। लेकिन अगर मैं फॉरेन एक्सचेंज की पॉलिसीज भी बनाता रहूं और मैं मलिक बोस्तान को हर रोज लेक्चर देता रहूं, तो इसका फिर क्या इलाज? तो यहाँ जिस किसी का कोई काम है वहां तक तो महदूद कोई रहता नहीं है। अब मैं इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। तो एक तो ये हमारी हम सबके पर जलते हैं सर, मैं आपकी और अपनी मजबूरी समझता हूँ। बजट 2023, वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ? जानिए बजट ट्रांसमिशन में, सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ, सिर्फ बोल पे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।